कक्षा 9 प्रश्नावली 1.4। सवाल नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन प्रमेय है और कौन कौन अप्रमेय है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या प्रमेय है और कौन सी अप्रमेय है। तो 2 माइनस रूट 5, देखो रूट 5 है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता, ये 5 इसका मान पॉइंटों में याद रहा है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अभी 3 प्लस रूट में 23 है, ब्रैकेट बंद, माइनस रूट 23, इसको हल करेंगे तो 3 प्लस रूट का 23 माइनस अंडर रूट में कितना है, 23 है। ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल, हमारे पास में क्या बचा, 3। और 3 कौन सी संख्या होती है, परमेय। इसका मतलब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर पॉइंट क्या है, परमेय है। अब 3 नंबर में देखो, ऊपर क्या है, अंडर रूट 7 है, नीचे भी अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल, हमारे पास में बचा 2/7। तो 2/7 कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जब भी हर में ऐसी संख्या आ जाए रूट वाली और उसका रूट न निकले, जैसे रूट 2 को रूट से बाहर नहीं निकालेंगे, पॉइंटों में संख्या आ रही है, कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो वह संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो यह हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार हमारे पास में दे रखा है 2 पाई, तो जो जिसके साथ पाई लगा है, पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का जो मान होता है 22/7 वह परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे पाई आ जाए तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको नीचे इनके पॉइंट बना बनाकर इनके सामने लिखना है कि यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, इस प्रकार आपको दर्शाना है। आगे दे रखा है निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो नंबर 1 पॉइंट दे रखा है हमारे पास में 3 प्लस रूट 3, और आगे दे रखा है 2 प्लस रूट 5, इनको हल करना है। 3 की एक बार इन दोनों से गुणा करनी है, तो 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 प्लस इस रूट 3 की इन दोनों से फिर गुणा करनी है, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2। हल करेंगे, 3 की 2 से गुणा की 6, प्लस 3 की रूट 2 से गुणा की 3 रूट 2, प्लस 2 की रूट 3 से गुणा की तो 2 रूट 3 आ जाएगा, प्लस रूट 3 की रूट 3 से गुणा करनी है, तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी, रूट 3 की रूट 2 से गुणा करनी है। तो हल करेंगे तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, अब दोनों संख्याएं रूट में है तो गुणा हो जाएगी, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 नंबर पॉइंट देखो, में दे रखा है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट का 3। यहाँ एक सर्च में क्या लग जाएगी, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर होता है। तो यहाँ a किसका मान है, a का मान 3 है और b का मान कितना है, रूट 3 है। इसने बोला दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 3 का तो स्क्वायर माइनस b का मान कितना, रूट 3 है, तो इसका भी स्क्वायर। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9, रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटाऊंगा, कितना बचेगा, हमारे पास में 6 बचेगा। इसके बाद में आगे संख्या दे रखी है 5 प्लस 2 रूट की, 5 प्लस रूट 2 की होल स्क्वायर दे रखी है, इसको हल करते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट है, तो हमारे पास में दे रखा था अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2 और इसकी होल स्क्वायर दे रखी थी। कैसे हल करते हैं, आपको सर्समी का पता होगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर होती है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी यहाँ a का तो जो मान है वह है अंडर रूट 5 और b का मान कितना है, अंडर रूट में 2 है। सूत्र में मान ही रखना है, तो a की जगह तो लिखना है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ a का मान कितना है, अंडर रूट 5 है, b का मान कितना है, अंडर रूट 2 है, प्लस अंडर रूट 2 की स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है,
ऊपर रूट लगा है ना, जब भी स्क्वेयर हो और रूट लगा हो तो रूट हट जाता है, यानी सीधी संख्या आएगी 5 प्लस 2 इंटू इन दोनों की गुणा करो, दोनों रूट में है तो गुणा हो जाएगी, 5 की 2 से गुणा की 10 प्लस इसके ऊपर स्क्वेयर है, यहाँ रूट लगा है तो रूट हट जाएगा, सीधा ही 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 कितना 7, 7 2 रूट 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और था दूसरे में, 4 नंबर सवाल, जिसमें हमारे पास में दे रखा था √5 माइनस √2 और फिर दे रखा था √5 प्लस √2। तो मैंने अभी सौरस्मिका बताई थी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होती है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये सौरस्मिका लगेगी। a का तो मान हमारे पास में आ जाएगा √5 आ जाएगा और b का मान आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसने बोला है कि a का वर्ग यानी √5 का स्क्वायर, b का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर है और रूट लगाया तो रूट हट जाएगा, सीधा आ जाएगा 5, स्क्वायर है रूट हट जाएगा, सीधा 2 आएगा। तो 5 में से 2 गया, हमारे पास में कितना बचा, 3 बचा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना कि सी और उसके व्यास का मान डी है के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। तो इस तथ्य का अंतःविरोध प्रतीत होता है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतःविरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। ये बोल रहा है कि हमने कहा था कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का जो मान लिखते हैं ना अपने 22/7, यह परिमेय संख्या क्यों है। तो ध्यान रखना, जो पाई का 22/7 मान है यह उसके निकटतम मान है, पूर्ण शुद्ध मान नहीं है। यह पॉइंटों में है, 22/7 जो मान है यह इसका शुद्ध मान नहीं है, क्योंकि 22/7 को हल करोगे तो 3.1423 इस प्रकार संख्या चलती चली जाएगी, ये इसका शुद्ध मान नहीं है। ठीक है, इसलिए 22/7 को तो परिमेय माना था और यह अपरिमेय संख्या, तो इसका कारण लिख देंगे हम। तो लिखेंगे उपरोक्त कथन, उपरोक्त कथन का कोई अंतःविरोध नहीं है। उपरोक्त कथन का कोई अंतःविरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी स्केल या अन्य युक्ति से परिधि या व्यास मानते हैं, भी जब भी हम कोई भी स्केल या अन्य युक्ति से परिधि या व्यास मापते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे है मापते हैं, तो वह उसके सन्निकटन मान होते हैं। शुद्ध नहीं है, जो उसका सन्निकट मान होता है, न कि शुद्ध। बोला है कि जब भी किसी स्केल की सहायता से हम किसी की वर्त की परिधि या व्यास मानते हैं, वह उसका निकट मान होता है, जो कि क्या है, शुद्ध नहीं है। ये इस कथन का आंसर था। सवाल नंबर 4 में बोला है कि √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जो ए बी रेखाखंड खींचा है, ये ए बी लाइन, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। ये जो ए बी लाइन है यहाँ तक सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है ए बी, और ए बी लाइन की दूरी है हमारे पास में 9.3 है। ये दूरी हमने जो सवाल में दे रखी है 9.3 बनानी है आपको।
फिर आपको स्केल की सहायता से 1 सेमी के रेखाखंड और खींचना है। तो ये मैंने 1 सेमी का रेखाखंड और खींच दिया, यानी ये पूरी दूरी की बात करूँ तो ये हो जाएगी 10.3 दूरी हो जाएगी यहाँ सी तक। मैं सी तक बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ए बी रेखाखंड 9.3 जो सवाल में दिया है वह खींचा। उसके बाद में एक मेरी मर्जी से 1 सेमी का और खींचा, तो मैं सी तक पहुँच गया। अब सी से इस रेखा को समद्विभाजित करना है, यानी सी पर आपको प्रकार रखना है, पेंसिल को आधे से ज़्यादा खोलना है, इस प्रकार एक चाप काटना है। फिर सी पर पेंसिल को आधे से ज़्यादा सेम चाप को यहाँ काटेंगे इस प्रकार। फिर वही चाप खोले रखना है और ए पर प्रकार रखोगे पेंसिल से, इस प्रकार एक चाप इधर काटोगे और एक चाप इधर काटोगे। फिर डैश डैश करके इस पॉइंट को आपको मिलाना है, तो ये आपके पास में ओ पॉइंट आ जाएगा। अगर आप दूरी को मिलाओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ओ। अब मैंने बोला था पूरी दूरी है जो 10.3 थी, जिसमें से अगर मैं आधी को विभाजित करूं तो ये हो जाएगी 5.5 हो जाएगी ये आधी दूरी। ये दूरी जो नीचे वाली मैं बात कर रहा हूँ ये कितनी हो जाएगी, 5.15 हो जाएगी। और इधर भी ये दूरी कितनी बचेगी, 5.15 ही बचेगी। अब 5.15 में से ये एक दूरी मैं घटाऊंगा तो हमारे पास में जो ओ बी दूरी की बात कर रहा हूँ ना, ये आ जाएगी 4.15। यहाँ बी तक ये दूरी है, तो हमारे पास में अब ये दूरी आ गई। अब हमें क्या करना है, प्रकार स्केल की सहायता से आपको यहाँ 90 डिग्री कोण बनाना है। जो ये मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया ये बनाना है 90 डिग्री का सीधा डायरेक्ट। और यहाँ पॉइंट दे देना है, ई पॉइंट दे देना है, तो ई पॉइंट बना दिया। अब देखो ये एक अर्धवर्त बन गया, तो ये अर्धवर्त की त्रिज्या है, ये अर्धवर्त की क्या है, त्रिज्या है। और अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 5.15 है। तो मैंने यहाँ से इस लाइन को मिलाया, ओ को ई से मिलाया, ये भी तो इस अर्धवर्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 5.15 हो जाएगी। अब हमें निकालना है बीई दूरी, यानी लंब निकालना है। तो हम लिखेंगे लंब की स्क्वायर यानी बीई। बीई का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, 5.15 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है, 4.15 का वर्ग। यहाँ कौन सी सरस्मिका लग जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली सरस्मिका लग जाएगी। तो लिखेंगे 5.15, एक बार तो प्लस का लिखेंगे ये, और एक बार माइनस का आ जाएगा। तो 5.15 माइनस 4.15। अब इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा 9.30। इंटू में ये इसमें से घटाऊंगा तो एक आएगा, एक की इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 9.3 आएगा। बी ई की स्क्वायर बराबर, और बी ई बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 9.3। तो इसका मतलब ये जो बी ई दूरी है ये दूरी कितनी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी 9.3 आ जाएगी, ये वाला दूरी। तो हमें संख्या रेखा प्रदर्शन है, तो यहाँ रखना है आपको प्रकार, दोबारा फिर देखना, यहाँ आपको रखना है प्रकार और यहाँ रखनी है पेंसिल। इससे ये इस प्रकार जो ये चाप काटा हुआ है ये चाप काटना है आपको, ये वाला चाप। और ये वाला चाप काटोगे तो एक्स पॉइंट आएगा, और एक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर यह दूरी कितनी हो जाएगी, 9.3, जो कि हमें संख्या रेखा पर दर्शानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि हरों का प्रमेयकरण कीजिए। तो एक नंबर पॉइंट है, क्या दे रखा है, 1/√7। इसके हर में कितना है, √7 है, तो ऊपर नीचे √7 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा √7। नीचे जब भी दोनों संख्याएं सेम हो और रूट में हो तो रूट हट जाता है, यानी सिद्ध आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर पॉइंट में हमारे पास में संख्या दे रखी है, 1 में अंडर रूट में कितना 7 है माइनस अंडर रूट में 6। में हर का प्रमेयकरण करने के लिए नीचे वाली जो संख्या दे रखी है उसके विपरीत चिन्ह का गुणा करना है, यानी √7 प्लस √6 में √7 प्लस √6, इससे गुणा करना है ऊपर नीचे। गुणा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस √6 में नीचे सूत्र लग जाएगा कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर वाला, यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर।
ऊपर तो हमारे पास में संख्या क्या है, √7 प्लस √6 बटा में रूट हटेगा तो सीधा 7 आ जाएगा, इधर स्क्वायर है, रूट हटेगा तो सीधा 6 आ जाएगा, यानी √7 प्लस √6 बटा में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आंसर है। इसके बाद में हमारे पास में आगे क्वेश्चन है 1 बटा में √5 प्लस √2, तो हर का प्रमेयीकरण करना है। 3 नंबर पॉइंट क्या दे रखा है, 1 बटा में √5 प्लस √2। मैंने बोला था चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह क्या ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे भी √5 माइनस √2। ऊपर तो संख्या सेम आ जाएगी, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यानी अंडर रूट 5 की तो हो जाएगी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। तो लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगी तो रूट हट जाएगा, तो यानी 5 आ जाएगा। इधर अंडर रूट हटा तो कितना आया, 2 आया, तो हमारे पास में संख्या क्या आ गई, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। ये था आंसर। के बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 1 बटा में अंडर रूट 7 माइनस का 2, तो हमें हर का प्रमेयीकरण करना है, तो अंडर रूट 7 प्लस 2 बटा में अंडर रूट 7 प्लस 2 का गुणा करना है। गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2, हर में a माइनस बी a प्लस बी, तो यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पर तो बचेगा अंडर रूट 7 प्लस 2 बटा में क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा, यानी 7 आएगा, इधर 2 का वर्ग कितना है, 4, तो हमारे पास में आया अंडर रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3, तो 3 ये हमारे पास में आंसर है।